हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत सत्र में। हम श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद आज हम 19वां अध्याय लेंगे। कल हमने 18वां अध्याय लिया। 18वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महाराज परीक्षित एक ब्राह्मण बालक के द्वारा शापित किए गए। कल हमने देखा कि किस तरह से परीक्षित राजा ने अपने ही चरित्र में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं दिखाई कि जैसे माता के गर्भ में होते हुए भी उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को सह लिया, इसलिए उनको वीर नाम से पुकारा गया था 12वें अध्याय में। लेकिन वही परीक्षित महाराज यहाँ पर प्यास और भूख नहीं सहन कर पाए। वही परीक्षित महाराज जिन्होंने कली का दमन कर दिया था, वो अपनी भूख और प्यास का दमन नहीं कर पाए। वही परीक्षित राजा जिन्होंने कली पर अनुग्रह किया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऋषि पहले ही उनके अनुग्रह में थे, उनकी सुरक्षा में थे, लेकिन उनके प्रति वो कुकृत्य कर बैठे। तो ऐसे कई सारे उनके चरित्र में हमने विभिन्नताएं देखी, जिससे ये पता चलता है कि ये जो भी कुछ उनके जीवन में हुआ वो सिर्फ इसके लिए हुआ कि भगवत प्रेरिता भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि अब जैसे अर्जुन के शोक के माध्यम से उन्होंने गीता को प्रकट किया था, उसी तरह से परीक्षित राजा के इस कृत्य के माध्यम से अभी उन्हें श्रीमद् भागवत को प्रकट करना था इसके लिए। और दूसरी बात हमने ये देखी कि परीक्षित राजा इतने डटकर राज्य कर रहे थे, इतने सुंदर तरीके से राज्य कर रहे थे कि कली को उनके राज्य में कहीं पर भी प्रवेश नहीं मिल रहा था। कली ही ये सारे युग आते हैं, तो कलयुग का समय हो चुका था, लेकिन परीक्षित राजा होने की वजह से कली को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था। तो कली के ऑफिशियल प्रवेश की तैयारी भी श्री कृष्ण को ही करनी पड़ती है, क्योंकि इस युग में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल किसी नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं, उन्हें भी ऐसा वातावरण दिया जाता है कि आप भी ये प्रयोग करके देखिए कि बिना भगवत नियम के कैसे जीवन जिया जाता है और उसका नतीजा भी क्या होता है। हम हाल ही में इसका बहुत प्रखरता से इसका हम अनुभव कर रहे हैं कोरोना के माध्यम से। जब भगवान ने जो नियम दिए हैं, जब हम उनका पालन नहीं करते तो क्या हो सकता है, इसका तो एक छोटा सा सैंपल हमने देखा है। आने वाले समय में अगर हम आगाह नहीं हुए तो बहुत कुछ और विकट स्थितियां हमको निश्चित रूप से झेलनी पड़ेगी। तो कलियुग में ऐसे लोग जो बिल्कुल भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप भी आपकी तरह जी कर देखिए। तो कली को प्रवेश करना था, लेकिन परीक्षित राजा नहीं करने दे रहे थे, तो उसके लिए भी श्री कृष्ण को ये सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ा ताकि कली ऑफिशियली यहाँ पर प्रवेश करे और अपना साम्राज्य जमाए। और फिर गुस्से में आकर वो शमीक ऋषि के गले में सांप डाल देते। उस पश्चात उनके बेटे को पता चलता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु वो राजा को 7 दिन में मरने का शाप देता है। तक्षक आकर उनको डस लेगा और उनका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रवेश करने के लिए अपना माध्यम बनाया, क्योंकि उनमें वो गर्व आने लग गया था कि जाति में जन्म लेना ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई व्यक्ति गुणों से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसी उनकी मान्यताएं थी। इसके लिए वो राजा हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उनको उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए शापित कर दिया। और अब जब उनके पिता शमीक ऋषि को पता चलता है, श्रृंगी के पिता शमीक ऋषि, तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि एक छोटी सी गलती के लिए राजा को दंडित किया गया। और वो कहते हैं कि अभी निश्चित रूप से स्त्री, बच्चे और जो अबला है, इन सब का निश्चित रूप से शोषण होगा, क्योंकि आने वाले समय में सत्ता और ज्ञान ऐसे लोगों के हाथ में चले जाएंगे जो बिल्कुल चरित्र से अच्छे नहीं हैं। और फिर वो वहाँ से जब परीक्षित राजा निकल जाते हैं, तो अब वो सोचते सोचते घर पहुँच रहे, तो क्या सोचते हैं, और जब उनको पता चलता है कि उनको शापित किया गया है और उनके पास 7 ही दिन है, तो क्या कदम उठाते, आइए देखते 19वें अध्याय में। तो 19वें अध्याय का नाम है अपीयरेंस ऑफ श्रील शुकदेव गोस्वामी।
और फिर से हमारे शुद्ध गोस्वामी अभी बात करना संवाद करना शुरू करते हैं। सूत उवाच महीपतस्त्वा अथ तत्कर्मग्राह्यं गार्ह्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधर्मनः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। तो सुद गोस्वामी बता रहे महीपते, महीपते मतलब राजा, तू अथा, अथा मतलब जब वो घर पर वापस आ रहे थे, तत्कर्म गर्ह्यम, गरित कर्म जो उनके माध्यम से कर्म गर्ह्यम, जो गरित कार्य उनके हाथों हुआ था, विचिंतयन उसके विषय में वो सोचते सोचते घर वापस लौट रहे हैं। आत्मकृतम खुद ने ही उन्हें खुद ने वो किया था, ऐसा उनका मानना था। और हालांकि वो भी एक भाग है, दूसरा भाग प्रभुपाद जो ऑलरेडी बता चुके हैं। सुदुर्मनः, दुर्मनः मतलब निराश होना, सुदुर मतलब बहुत ज़्यादा वो निराश थे। प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं वेरी मच डिप्रेस्ड। तो जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो निश्चित रूप से परमात्मा, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, उसका बल निकल जाता है। और जब बल निकल जाता है तो व्यक्ति अपने आप निराशा में फंस जाता है। तो यहाँ पर उनका बल ऐसे दिख पड़ रहा है कि क्षीण हो चुका है और मन बल न होने के कारण भी दुर्बल हो चुका है। इसलिए क्या है कहा गया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं वेरी मच डिप्रेस्ड, क्योंकि एक गलत कार्य उनसे हुआ था। अहो, अहो मतलब वो विलाप कर रहे, मया नीचम, कि मेरे हाथों ये कैसा कार्य हुआ, या मैं कैसा हूँ नीच, और मैं कैसा हूँ अनार्य। अनार्य मतलब जो समाज में किस तरह बर्ताव करना चाहिए, एक सिविलाइज्ड व्यक्ति कैसा होता है, उसका बर्ताव कैसा करना चाहिए। तो मैं आर्य नहीं रहा, मैं अनार्य जैसा मैंने बर्ताव किया। तो कई लोग कहते हैं कि आर्य और अनार्य मतलब जो इंडियंस है और जो बाहर से आए हैं, वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस, इस ऐसा कोई इस शब्द का मतलब नहीं है। आप संस्कृत डिक्शनरी में का भी इसका मतलब का भेद है, और उसके माध्यम से वो सत्ता वहाँ पर मतलब प्रोपाद लिखते हैं सिविलाइज्ड मतलब एक अच्छे सोसाइटी में रहने के लिए जो जो गुणों की ज़रूरत है जो व्यक्ति दर्शाता है उसे आर्य कहा जाता है। और यहाँ पर वो खुद को क्या कहते हैं, अनार्य। तो अनार्य मतलब क्या कि मैं सिविलाइज नहीं रहा, अनार्यवत, नीचम अनार्यवत कृतम, ऐसे कार्य मैंने किए हैं। निरागसी किसके प्रति किए, लेकिन ये मैंने निरागसी, जो व्यक्ति निरागस था, उसमें कोई दोष नहीं थे, ब्राह्मणी, वो एक ब्राह्मण थे, गूढ़ तेजसा, और बहुत शक्तिशाली थे, और समाधि में वो लीन थे। ऐसे व्यक्ति के प्रति मैंने क्या किया है, मैंने गलत व्यवहार किया है। अब ये जो कार्य जो हुआ था उनके हाथों, वो कैसा था, एक्सीडेंटल था। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंटल जो गलती हुई थी, लेकिन उसके लिए वो जो विलाप कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, वो बहुत सिंसियर था। और प्रोपा जी लिखते पश्चाताप करे, तीव्रता से पश्चाताप करे, तो पश्चाताप की अग्नि ही उसके पापों के जो रिएक्शन है उसको जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए गलती हो सकती है, इसमें गलती करता है तो उसका दंड उसे कई गुना ज़्यादा भरना पड़ता है। ये नियम शास्त्र में भी दिए गए, क्योंकि आप जानते हैं सारे नियमों और फिर भी आप गलती किए जा रहे हैं। जैसे अजामिल की जो पहली गलती थी, वो निश्चित रूप से वो इस तरह उसमें बह गया कि वो जान नहीं पाए, लेकिन वो उसकी आदत बन गई और फिर पाप का भागीदार वो आगे बनता गया। लेकिन फिर भी उसने कि पश्चाताप की अग्नि बहुत ज़रूरी है किसी साधक की। है भक्तों से बार बार माफ़ी मांगता है, गुरु से बार बार माफ़ी मांगता है, तो निश्चित रूप से वो अग्नि में ही उसके पाप जलकर भस्म। अब दूसरे श्लोक में जब वो घर पर पहुंच रहे हैं, घर पर पहुंच चुके हैं, तो वो मन ही मन तो वो ये भी जानता है कि अगर नियम तोड़ते हैं तो क्या दंड होता है। तो वो यहाँ पर एक्सपेक्ट करने लग गए थे, आशा करने लग गए थे कि हाँ, मैंने ये जो गलत कार्य किया है इससे निश्चित रूप से मुझे कुछ दंड मिलेगा और कोई बड़ा संकट मेरे जीवन में आएगा। तो यहाँ पर हमको ये सीखना चाहिए कि दया भी, मन को स्वस्थ रखने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, दया भी और दंड भी। अगर सिर्फ दंड देते रहेंगे तो बहुत रुक्ष, ड्राई वो जीवन हो जाएगा कि डर का पैदा हो जाता है भगवान कृष्ण के विषय में या भक्तों के विषय में। अरे ये तो हर बात पर डांटते हैं, हर बात पर हमको, और सिर्फ दया दिखाई जाए हर बात पर, तो होता क्या है कि फिर हम उस रिलेशन को, भगवान जो रिलेशन है या भक्तों भक्तों
का जो रिलेशन है उसको बड़ा चीपली ले लेंगे और बहुत अधिक ज़्यादा में कोई गर्हित कार्य कर बैठेंगे। इसके लिए दया और दंड इनका समन्वय निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी है। इसके बगैर उसके मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि मन को आश्रय की और प्रेम की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ जो दूषित हो चुका है मन, उसे दंड के माध्यम से निश्चित रूप से सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर परीक्षित राजा अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी मेरे साथ कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, दंड ही मिलेगा। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि आगे चलकर उन पर बहुत प्रचुर मात्रा में दया भी करेंगे। लेकिन पहले क्या मिला है उनको? दंड अभी उनके जीवन में आने वाला है। तो दूसरे श्लोक में वो बता रहे हैं, ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरंत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामान्य अघनिष्कृतय मे यतान कुर्याम पुनरेव आध। तो पहले ही जैसे घर पहुंचते हैं और सोचते सोचते घर पे पहुंचे हैं, तो कह रहे ध्रुवम, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से, तथा में कृत देव हेलनाथ, जो मैंने ऐसा गरित कार्य किया है, कृत देव हेलनाथ, जो मैंने भगवान की जो ऑर्डर है कि गो ब्राह्मण हिताय च, उनका हित करना चाहिए, उसके बिल्कुल विपरीत मैंने कार्य किया है। तो वो क्या हो गया? कृत देव हेलनाथ, मैंने एक भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य किया है। तो क्या होगा? ध्रुवम, निश्चित रूप से मेरे जीवन में न अति दीर्घात, और कब आएगा? बहुत आएगा। ततस्तु कामान, वो कहते हैं कि अस्तु मतलब ठीक है, आने दीजिए, कामान विदाउट रिजर्वेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने मन को तैयार कर रहे हैं। देखिए, मन की तैयारी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को जीतना है या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से मन की तैयारी बहुत ज़रूरी है। और कोई व्यक्ति अगर मृत्यु के कगार पर है या उस तरफ बढ़ रहा है, हम सभी मृत्यु के कगार पर खड़े, पता नहीं कब किसको मृत्यु का सामना करना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से मन की तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर मन तैयार नहीं है तो फिर आगे चलकर छोटी छोटी चीज़ों से व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? कामन, तो विदाउट रिजर्वेशन, मन में कोई निसंकोच होकर वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्योंकि क्या ही अघ, उन्होंने वो जो कृत्य किया था वो पापमयी कृत्य था, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उसके साथ जो आएगा उसे भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। निष्कृत्य में यथा, और वो क्या चाहते हैं कि अगर ये संकट आ जाए तो क्या होगा? निष्कृत्य, मैं अपने पाप के कार्य से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन वो मन में सोचते हैं न कुर्याम पुनः एव आध, ये इस तरीके से हो कि फिर से ऐसी गलती मैं अपने जीवन में कभी नहीं दोहराओ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिबल भक्त का या रिस्पॉन्सिबल नागरिक का विचार इस तरह से होता है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी भी साधना की है, भगवत भक्ति में लगा है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह जीता है। थोड़ी भी गलती हो जाए तो तुरंत वो क्या करता है? उसे सुधारने में लग जाता है। तो सुधार का कार्य हमेशा क्या है? खुद से पहले शुरुआत करनी है। कई बार हम क्या करते हैं कि दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं, लेकिन दूसरे सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं या भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन खुद को सुधारने के लिए बहुत बहुत स्कोप है। जब मुझे पहला स्कंद ये जब मैंने पढ़ने के लिए लिया, हालांकि सप्ताह में उसको एक ब्रीफ में पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इस समय जब ये कथा करनी थी तो बड़े डिटेल में पढ़ने का, डिटेल में तो मैं कहूँगा 50% ही मैंने पढ़ा। लेकिन और 50 ऐसा लग रहा है कि इस प्रथम स्कंद को निश्चित रूप से बार बार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना कुछ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये पूरे जीवन भर भी ये प्रथम स्कंद पढ़ता रहे तो निश्चित रूप से व्यक्ति इसी प्रथम स्कंद को पढ़कर भगवत धाम जा सकता है। इतना गहरा ज्ञान, ऐसे ऐसे परिस्थितियों का सामना यहाँ पर बड़े बड़े भक्त कर रहे हैं, कैसे करते हैं, कैसे उससे लड़ना है, कैसे उसको समझना है, कौन सी चीज़ भगवत प्रेरित है, कौन सी चीज़ मेरी गलती की वजह से हो रही है, ये समझने के लिए इतना कुछ ज्ञान यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल भक्त कैसा होता है। तो रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेंगे हम? जब हमारी गलतियों को जानेंगे, समझेंगे, उसे सुधारने के लिए तरीके ढूंढेंगे, तभी हम रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित राजा
पहले से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसके लिए उनको तुरंत समझ गया कि मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैंने ये गलती की है तो क्या होनी चाहिए। तो वो ये क्यों कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनके मन में ये है, भय है कि ये जो मैंने गलती की है मैंने निजी है, तो मेरी निजी गलती का जो प्रभाव है मेरे कुटुंबियों पर ना आए, मेरे घर के लोगों पर ना आए। तो ये चिंता उन्हें ज़्यादा सता रही थी, क्योंकि ये मेरी निजी गलती है, लेकिन क्या होगा कि घर का कोई भी सदस्य अगर कोई गलत कार्य करता है तो पूरे घर को उसका हर्जाना भरना पड़ता है। ये उसी तरह से कि घर का कोई एक व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो जाए, तो जब बाकी लोगों को कोरोना हो ना हो, लेकिन पुलिस की जब गाड़ी आती है तो सबको उठा के लेके जाती है। सभी लोग देख रहे हैं आजकल। और जब पुलिस आते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे वो मान लीजिए कि वो इज्जत दांव पर लग जाती है। उस तरह से आजकल हो गया है कि किसी के घर के सामने अगर गाड़ी आ जाए पुलिस की और वो सबको बैठा बैठा के लेके जाए, तो एक व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है पूरे घर को भुगतना पड़ता है, एक व्यक्ति गलत कार्य करता है पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, एक देश गलत कार्य करता है तो पूरी पृथ्वी को उसका हर्जाना आज भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, मेरे पर्सनल मिसकंडक्ट, मतलब प्रोपा जी लिखते हैं कि उनकी निजी गलती का प्रभाव परिवार पर न हो, ये उनके मन में इस समय विचार चल रहा है। और फिर वो तीसरे श्लोक में कहते हैं कि मेरी जो निजी गलती है उसका प्रभाव मेरी निजी चीज़ों पर हो, मेरे घर वालों पर न हो। और क्यों हो, ताकि मेरे मन को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ऐसी गलती जीवन में मैं दोबारा न करूं। तो यहाँ पर वो अब तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, अद्येव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्व अभद्रस्य पुनर्न मे अभुत् पपीयसाधीर्द्विजदेव गोभ्यः। तो कहते हैं आद्य एव, इसी दिन, राज्यम मेरा राज्य, बल मेरा निजी बल, रिद्धम मेरी शक्ति और मेरा वैभव, कोशम राजकोष, राजकोष नहीं मेरा निजी कोष, क्योंकि राजा का भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, कोश, प्रकोपित ब्रह्मकुलानल, अनल मतलब अग्नि, प्रकोपित उस अग्नि से कैसे क्यों आएगी वो अग्नि, ब्रह्मकुल मतलब ब्राह्मण के शाप से वो आएगी, दहतु मेरे ये सारी चीजों वो जलाकर भस्म कर दे, अभद्रस्य पुनः न, क्यों क्यों जलाकर भस्म कर दे, क्योंकि ये जो अभद्र, मैंने ये जो गलत कार्य किया है, पुनः न में मैं फिर से इसे कभी अपने जीवन में न दोहराऊं। क्यों, क्योंकि मैंने जब ये कार्य किया, पपी यसु मतलब मैं पापी धी, मेरी बुद्धि पापी थी, इसके लिए क्या हुआ, द्विज देव गोभ्य, इनके प्रति मैंने आदर नहीं दिखाया, इनके प्रति मैंने गलत व्यवहार किया। तो ये जो मैंने किया है ये गलत कार्य, उसकी वजह से क्या हो, मेरा राज्य, मेरा बल, रिद्ध कोश प्रकोपित, ये सारा जलकर भस्म हो जाए, ये यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बात को क्लियर करते हैं कि देखिए कली का प्रभाव कैसे है, कि परीक्षित राजा जिनके जीवन के पहले दिन से उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया था, और विश्वनाथ चक ठाकुर लिखते हैं कि भगवान बाहर रहकर भी, कुंती महारानी ने उनकी प्रार्थना में कहते हैं अंतर बहिश्च, कि आप बाहर भी थे और अंदर भी थे। चाहे तो भगवान बाहर से ही परीक्षित को बचा सकते थे, लेकिन उनके मन में क्या था कि परीक्षित को मैं दर्शन इसके लिए दूंगा क्योंकि मेरा एक बार वो दर्शन ले ले तो फिर से वो भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागेगा। और भगवान का ये नियम है कि भगवान किसी भी साधक के उस जीवन में एक ही बार उनको दर्शन देते हैं। और फिर आप कहेंगे कि परीक्षित को क्यों नहीं दे, क्योंकि यही नियम है, एक बार दे दिया था ना, और परीक्षित ने सामने सामने देख लिया। और जब भगवान देखते कह रही आंखों में आंखें डाल के मुझे देख रहा है, तो उसी समय भगवान गर्भ से निकल जाते। तब बच्चे को वो क्या करते, बच्चे का शरीर जल गया था, फिर से नया शरीर बनाते, आत्मा को उसमें प्रस्थापित कर और चले जाते। तो यहाँ पर परीक्षित कली का प्रभाव देखिए कि कहीं ना कहीं किसी हद तक प्रभुपाद जी कह रहे कि वो कली का प्रभाव परीक्षित राजा पर भी हुआ। तो कली का प्रभाव नहीं देखा, वेदव्यास जी पर भी हुआ, और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि परीक्षित राजा पर भी कली का प्रभाव हुआ, इसलिए ऐसा गलत कदम उन्होंने उठाया।
हालांकि भगवत प्रेरित तो सारी चीज़ें थी ही, लेकिन यहाँ पर कली को भी माध्यम बनाया गया। तो अगर यहाँ पर परीक्षित राजा अगर प्रभावित हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो साधक हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर जैसे वो आखिरी में लिखते हैं, द्विज देव गोप्य, ये तीन चीज, द्विज मतलब ब्राह्मण, देव मतलब भगवान कृष्ण, और गोप्य मतलब गाय। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी मानवीय समाज को आगे लेके जाने के लिए। ब्राह्मणिकल कल्चर से क्या होता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। हमने देखा कि कोई ब्राह्मण कैसे बन सकता है, भगवत भक्त, शुद्ध भक्तों का अगर कोई संग कर ले तो उनके संग से वो यूं ही ब्राह्मण बन सकता है। उसके लिए और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप कहेंगे उदाहरण दीजिए, तो 2 दिन पहले ही हमने देखा है, सूत गोस्वामी खुद के विषय में ये सब बातें बता रहे हैं कि मुझे सुखदेव गोस्वामी जैसे उच्च कोटि के जो भगवत भक्त थे उनके संग से मेरे जन्म से जुड़ी हुई सारी जो अभद्र चीज़ें थी वो जलकर भस्म हो चुकी है। तो ब्राह्मणिकल कल्चर से क्या होगा, शुद्धिकरण जल्दी होता है। भगवत भक्ति से क्या होगा कि भगवान का साक्षात्कार जल्दी हो जाएगा। और गौ रक्षा से क्या होगा कि भगवान को समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, विकसित बुद्धि, वो गाय के दूध से निश्चित रूप से, लेकिन जर्सी गाय नहीं, देसी गाय। तो गाय की सुरक्षा से वो दूध हमें प्राप्त होगा जिससे बुद्धि हमारी विकसित हो सकती है। अब वो ये सब चीज़ें सोचते सोचते सचिंतयन इत्थमसद अशृणोयद मुने सुतोक्तो निरतस्तक्षकाख्य स साधु मेनेन चिरेन तक्षक अनलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। तो वो यहाँ पर जब सचिंतयन, सोचते सोचते, इत्थम इस तरह से, अथा अश्रुणोत, अश्रुणोत मतलब जब उन्होंने सुना, मतलब जब वो राजा सोचते सोचते राज्य में पहुँचे हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या हुआ, उन्हें वहाँ पर वार्ता आती है। किसकी वार्ता, निरति, निरति मतलब उनके मृत्यु की वार्ता। और कैसा होगा उनका मृत्यु, तक्षक, तक्षक मतलब एक तक्षक नाम का सांप आएगा और वो आपको डसकर, और किसने प्रेरणा की थी, सूत उक्त, उस ब्राह्मण मुने सूत उक्त, उस ब्राह्मण के पुत्र ने ये शाप आपको दिया है, और इसकी वजह से निरति आपकी मृत्यु होने वाली है। तो ये जब वो समाचार सुनते हैं परीक्षित राजा, तो उनके मन में क्या विचार आता है, बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड करने की सोचते, क्या सोचते वो, तो वो कहते साधु मैंने, वो इतने खुश हो जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते। देखिए किसी भी चीज को अगर हैंडल करना है तो सबसे पहला उसका स्टेज आता है एक्सेप्टेंस। जो जन साधारण व्यक्ति है, जिनको अध्यात्म में ट्रेनिंग नहीं है, वो उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं, उसको कहा जाता है डिनायल। साइकोलॉजी में ये टर्म आता है कि कोई व्यक्ति को अगर बताया जाए कि आपको ऐसी बड़ी भयंकर बीमारी है, तो वो पहले कहेगा नहीं मुझे हो ही नहीं सकता है, और फिर उससे लड़ते झगड़ते हुए वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और बहुत समय के बाद वो उसको जब एक्सेप्ट करता है, तब फिर धीरे धीरे करके वो उसके साथ लड़ने की क्षमता बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मैंने निश्चित रूप से बहुत जल्दी उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्यों, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा उन्होंने अपने मन की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। न चिरे न तक्षक अनलम। तो फिर वो क्या कहते हैं, इस गुड न्यूज़ को सुनकर कौन सी गुड न्यूज़, कि जो तक्षक के माध्यम से उनका अनलम शरीर जलने वाला है अग्नि में। क्यों, तो अच्छा क्यों कह रहे हैं उसको, प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। तो कहते हैं कि ये जो तक्षक रूपी जो सांप मुझे डसने वाला है ब्राह्मण के शाप की वजह से, वो क्या क्या कैसा होगा, अच्छा क्यों है मेरे लिए, प्रसक्तस्य, क्योंकि मैं मेरे घर गृहस्थी से, मेरे राज्य से प्रसक्त, असक्त नहीं प्रसक्त, प्रकृष्ट रूपे न आसक्त हो गया हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, विरक्ति, मैं इससे विरक्त होना चाहता हूँ। और कारणम, तो ये शाप मुझे कैसा है, मेरे विरक्ति के लिए कारण है, इसके लिए ये मुझे बहुत गुड न्यूज़ दी है। तो वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि शमीक ऋषि को जब ये पता चलता है कि राजा को शाप दे दिया गया है, तो उनके गौरमुख को कहते हैं कि हमें शौक है कि हमारे गुरु महाराज जो है शमीक ऋषि, उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको शाप दिया है कि 7 दिन में आपका तक्षक
साप से मृत्यु हो जाएगा। और उन्हें बड़ा अफसोस है कि ये गलती उनके बेटे ने की और उसकी वजह से उन्होंने उनके बेटे को बहुत डांटा भी। लेकिन वो ये जानते हैं कि शाप दे दिया जा चुका है, इस पर कुछ उपाय नहीं किया जा सकता है। तो आपको तैयारी के लिए समय मिले, इसके लिए आगाह करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। ऐसा गौरमुख कहकर वहाँ से वो निकल जाता है। और जैसे गौरमुख निकल जाता है तो परीक्षित राजा को लगता है कि अरे शायद मुझे जाकर शमीक ऋषि से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़ी ग्लानि में होंगे, उनको बड़ा दुख लग रहा होगा। तो मैं उनको बताऊंगा आप चिंता मत कीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है और मैंने ये शाप को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर उनके मन में विचार आता है कि अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि अरे राजा को हमारी वजह से इतना तकलीफ हो रहा है और मेरे बेटे ने ये गलत कार्य किया, अब हम क्या करें। तो वो और अधिक ग्लानि में आ जाएंगे और अधिक चिंता में आ जाएंगे। इसके लिए फिर राजा सोचते कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। और दूसरा उन्होंने ये भी नहीं किया कि वो जो शाप था उसे नष्ट करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। और तीसरा वो क्या सोच रहे हैं कि ये शाप बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे अब सारे भौतिक चीज़ों से विरक्ति प्राप्त करने में इसकी मदद होगी। और जैसे ही वो मन की तैयारी कर लेते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि अब मैं कौन सा मार्ग अपनाऊंगा भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो 5वें श्लोक में वो कहते हैं, अथा विहेयम अमुम च लोकान विमर्शितो हेयतया पुरुषतात् कृष्णांग्रि सेवन अधिमन्यमान उपे विशत प्रायमर्त्य नद्याम। तो जैसे ही वो ये गुड न्यूज़ सुनते हैं, अभी किसी के जीवन में अगर ऐसी गुड न्यूज़ आए कि भैया आपके पास सिर्फ 7 दिन का समय है, तो कोई एकदम जिसको कोई ज्ञान नहीं आध्यात्मिक जीवन का, वो मज़ा करने के लिए चला जाएगा। लेकिन 7 दिन के बाद जो उसको जो गाली पड़ेगी यमराज से, वो तो फुल फोर्स से आएगी। लेकिन जो कोई भगवत भक्त है वो उसके 7 दिनों का इस्तेमाल किस तरह से करता है देखिए। तो तुरंत वो क्या करते, इमाम विहाय अथो विहाय इमाम अमुम च लोकाम। तो विमर्शितु, विमर्शितु मतलब उन्होंने जज करना शुरू कर दिया। हेतय, हेयतया मतलब क्या कि कौन से ऐसे मार्ग है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो निम्न है। पुरस्तात, पुरस्तात मतलब पहले ही उन्होंने ये कह दिया है कि भगवत भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ही विमर्शित, उन्होंने पहले मन में ये तय करके रखा था कि मैं कौन सा मार्ग लूँगा, कृष्णांग्रि सेवनम। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के चरणों की ही सेवा करूँगा। अधिमन्यमान, अधिमन्यमान मतलब क्योंकि ये सबसे उच्चतम है, सबसे बेस्ट है, ये सारे चीज़ों को अपने आप में समाये रखी है और कर्म, ज्ञान और योग सारे चीज़ों का फल प्रदान करने में सक्षम है। तो इसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, उपाविशत, जाकर मैं कहाँ पर बैठूँगा, प्रायम उपवास करते हुए, अमृत नद्याम गंगा जी के तट पर जाऊँगा और वहाँ पर उपवास करते हुए 7 दिन भगवान कृष्ण के चिंतन में मैं 7 दिन व्यतीत करूँगा। और फिर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से मरने वाला है उसने गंगा जी का आश्रय निश्चित रूप से लेना चाहिए। यवैलशत श्री तुलसी विमर्शि कृष्णांग्रि रेणु अभ्यधि कंबु नेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषन कस्तम न सेवेत मर्षयमान। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मरने की कगार पर है या जो बहुत जल्दी मरने वाला है, उसने क्या करना चाहिए, उसने गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। क्यों गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए, पुनाति लोकान उभयत्र, उभय मतलब 2, तो ऊपर के और नीचे के सारे लोगों को पुनाति वो शुद्ध कर देती है। इतना ही नहीं, स ईशान, वो भगवान शंकर को भी शुद्ध कर देती है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण रेणु, कृष्णांग्रि रेणु, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण के चरणों की धूल है, उस धूल से ही पानी भी पवित्र हो गया और जिसके ऊपर ये पानी गिरता है वो व्यक्ति भी पवित्र हो गया। इतना ही क्या, स ईशान, भगवान शंकर भी इससे पवित्र हो जाते हैं। इसलिए मरिष्यमान, जो व्यक्ति मरने की कगार पर है, उसने क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। और फिर परीक्षित राजा निश्चित करते हैं कि अब
वो बिना कुछ खाए पिए और सोए 7 दिन गंगा जी के तट पर बैठकर अपने प्राणों को त्याग करेंगे कृष्ण भक्ति में लगते हुए। तो अब वो क्या करते हैं, इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेय प्राये उपेशां प्रति विष्णुपद्यां ददौ मुकुन्दांग्रि अनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग। मुनिव्रत, तो उन्होंने मुनिव्रत धारण किया, मतलब जो साधु और मुनिगण जो मौन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं कृष्ण के विषय में सोचूंगा, कृष्ण के विषय में बोलूंगा, इसे मुनिव्रत कहा जाता है। तो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग, और बाकी सारी चीज़ों से मैं अपना संबंध तोड़ के अपने मन को क्या करूँगा, मन को मुकुंद अंग्री, मुकुंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, मुकुंद मुक्ति प्रदायिता इति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं वो है मुकुंद। भगवान शंकर भी मुक्ति प्रदान नहीं कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति हरिद्वार में अपने शरीर को त्यागता है तो भगवान शंकर उसके कान में आकर जब कृष्ण नाम या राम नाम लेते तभी उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये शास्त्रों का विधान है। इसके लिए कोई कहता है कि मैं शंकर जी की भक्ति करके इस मुक्ति को प्राप्त करूंगा, तो वो जब आपके कान में राम नाम का उच्चारण करेंगे तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा मुक्ति वो खुद स्वयं नहीं दे सकते। इसके लिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करने वाले। तो क्या वो क्या चाहते हैं, अभी सारे भौतिक बंधनों से मुक्ति चाहते, इसके लिए यहाँ पर क्या नाम आया है, मुकुंद अंग्रीम अनन्य भाव। अनन्य भाव मतलब अभी मेरा मन और किसी चीज में नहीं लगाऊंगा, न घर, न बीवी, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न प्रॉपर्टी। अभी आगे क्या होगा, तक्षक कब आएगा, वो उसने मुझे शाप क्यों दिया, अनन्य और कुछ नहीं चिंतन करूंगा। मुकुंद अंग्री सेवन, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, भगवान मुकुंद के चरणों के विषय में चिंतन करूंगा और किसी विषय में मैं चिंतन नहीं करूंगा। और फिर 8वें श्लोक में क्या करते हैं, जब वो घर को छोड़ते हैं गंगा जी के तट पर आते हैं, उन्होंने क्या किया है, व्रत लिया है, मुनि व्रत अभी लिया है कि सिर्फ भगवान मुकुंद के विषय में चर्चा होगी, चर्चा को सुनूंगा। फिर 9वें और 10वें श्लोक में जो बड़े बड़े साधु ऋषि आते हैं उनकी पूरी सूची दी है, सारे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि आते हैं। तो वहाँ पर वो क्यों आते हैं, इसके लिए आते हैं, वो बाहर से दिखाना चाहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने जाएंगे पवित्र हो जाएंगे, लेकिन मन ही मन क्या सोच रहे हैं सारे साधु कि अरे हम तो खाली नाम के लिए जाएंगे गंगा जी में स्नान करने के लिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, भागवत का पाठ वहाँ पर होने वाला है। और हम जब भागवत सुनेंगे तो पूरी तरह से मन हमारा कृष्ण भक्ति के रस से भर जाएगा। तो खुद का बेनिफिट करने के लिए वो लोग वहाँ पर आए, वरना उनके विषय में कहा गया है कि वो लोग तो तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले थे, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को शुद्ध करने वाले थे। तो वो शुद्ध होने क्यों आएंगे वहाँ पर, वो खुद ही इतने शुद्ध है कि तीर्थों को शुद्ध करते थे। वो निश्चित रूप से क्यों आए वहाँ पर, भागवत की कथा सुनने के लिए आए। फिर 11वें और 12वें श्लोक में जब परीक्षित राजा देखते कि ये पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि साधु संत मिलने के लिए उनको आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर उठकर खड़े हो जाते हैं, उन सबको वेलकम करते हैं, उनके आगे नमन करते हैं, उनको आसन देते कि आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, सबको बिठाते हैं, सबके सामने नम्रता से खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, और फिर उनको सूचित करते हैं कि मैंने अभी क्या किया है, उपवास, मरते दम तक अन्न पानी से उपवास मैंने करने का निश्चय कर लिया है। और वो सबके सामने प्रणाम करते, ये सब उनको सूचित करते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रणाम करना ये ऐसी विधि है, इतनी आसान विधि है दंडवत करना, प्रणाम करना, कि कितनी भी बड़ी गलती किसी से हो जाए, अगर वो सही मन से व्यक्ति अगर दंडवत करता है, प्रणाम करता है, तो अगर वो व्यक्ति बहुत प्रगतिशील है तो निश्चित रूप से उसको वो क्षमा कर देंगे। तो यहाँ पर वो सारे साधुओं के सामने प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग तो सुबह एक बार वांछाकल्प करते, उसके बाद डायरेक्ट 24 घंटे के बाद होता है हमारा। हमारे आचार्य तो दिन में 2-2 हज़ार प्रणाम करते थे। ये प्रणाम करने की विधि इतनी सुंदर है क्योंकि इसमें कोई अपराध का चांस ही नहीं है। हमने तो बस आते जाते दंडवत करना चाहिए, क्योंकि इससे हृदय इतना जल्दी शुद्ध हो जाएगा
वरना अगर हम वृंदावन में जाते तो कई सारे साधु दंडवती परिक्रमा क्यों करते? क्योंकि वो जानते हैं कि बाकी जितनी सारी भगवत विधियाँ है उनमें दोष आ सकता है अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो। दोष मतलब हमारी तरफ से अपराध जिसको कहते हैं। दंडवत में क्या अपराध आएगा? आप आड़ा करो, टेढ़ा करो, सीधा करो, शीर्षासन में करो, सो के करो, लेट के करो, अरे दंडवत दंडवत है, उसमें कोई आएगा ही नहीं त्रुटि। तो उसके जैसी भगवत प्राप्ति की कोई विधि नहीं है। इसके लिए कई साधु संत 30 साल 40 साल गोवर्धन की परिक्रमा किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी भगवत प्राप्ति की विधि है कि आसानी से भगवान इससे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए 35 साधु संतों के सामने झुक झुक के बार बार प्रणाम किए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हृदय का कल्मश प्रणाम करके ही समाप्त हो जाएगा। और वो प्रभुपाद जी अंत में लिखते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पर है उसने निश्चित रूप से ये करना चाहिए कि जितने भी भक्तों से उनके प्रति कोई अपराध हुआ हो तो उनके सामने नहीं, अगर वो व्यक्ति वहाँ पर हाजिर हो सकता है तो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि नहीं वो व्यक्ति तो उसका कोई प्रतिनिधि को भेज दीजिए ताकि मैं उसके प्रतिनिधि की माफ़ी मांगूं जो कि उस व्यक्ति की माफ़ी मांगने के समान है। तो निश्चित रूप से ये भाव बहुत पोषक है। और 13वें से 16वें श्लोक में फिर परीक्षित महाराज अपने मन की बातें साधुओं के सामने खोलना शुरू करते हैं। तो 13वें श्लोक में परीक्षित राजा कह रहे, राजोवाच आयो अहो वयम दन्यतमा नृपानां महत्तमानं गृहणीयशील राज्ञां कुलं ब्रह्मण पादशौचात् दुराद विशिष्टम बतगर्य कर्म। तो गर्ह्य कर्म मतलब मैंने ऐसा गर्हित कार्य किया है, और ऐसा गर्हित कार्य दुरत विशिष्टम बत बत मतलब उसकी वजह से, दुरात विशिष्टम मैंने ऐसा गर्हित कार्य किया है कि बड़े बड़े लोग भी मुझसे दूर जाते हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पर कह रहे अहो वयम धन्यतमा नृपानाम, लेकिन मेरा देखिए भाग्य क्या है। वैसे भी साधु संत जो है वो राजा के पास नहीं जाते, क्योंकि वो राजा ऐसे गरित कार्यों में लगा रहता है। तो वो जानते हैं कि ये भौतिक जगत में कुछ नहीं है। जैसे हाल ही में कोई वीडियो वायरल हुआ था, उसमें दिखा रहे थे कि कोई मुंबई का बहुत बड़ा व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, और ये बीमारी की वजह से उनका में बांध कर रखा। और जब उन्होंने उसको वो अग्नि के लकड़ियों पर रखा, वैसा उसको डाल दिया, वो छू भी नहीं रहे थे उसको। अभी वो सब गाउन उन्होंने पहना है और पूरा मास्क पहना, लेकिन छू भी नहीं, भी कुछ नहीं कर पाया, पैसा कुछ नहीं कर पाया, इज्जत दौलत शोहरत कुछ नहीं कर पाया। ज़्यादा अमीर लोगों के घर पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जानते कि ये इतने गर्हित कार्यों में रचे पचे हैं कि इनके साथ संग करने से शायद वो दुष्ट में भी आ जाए, तो दूर रहते। इसके लिए वो क्या करे, विश्रिष्टम, दूर ही रहते साधु। लेकिन मेरा भाग्य देखिए, धन्यतम नृपाणाम, आप जैसे महत्तम अनुग्रहणीय शील, आपके अनुग्रह आज मुझ पर हुआ है कि आप जैसे बड़े बड़े साधु आज जब मैं अंतिम समय में हूँ अपने जीवन के, मेरे साथ आए, मेरे सामने आए हैं। वरना जो अमीर है, मतलब वो यहाँ पर वो राजा के विषय में कह रहे हैं, उनको तो साधु संत कचरे की तरह बाहर फेंक देते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो वो यहाँ पर बताना चाहते कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये सोचा कि अरे पांडवों के कुल का कोई व्यक्ति है, पांडव तो इतने पवित्र थे, भगवान के इतने बड़े भक्त थे, तो आइए हम भी जाकर इस व्यक्ति की सहायता करते। तो आप मेरी सहायता करने आए, क्यों? क्योंकि पांडव में पांडवों के कुल से जुड़ा हूँ। और 14वें श्लोक में वो कहते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। तो कैसे? तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्यैव में अघ, मैं इतना पापी हूँ, पर अवर ईश, लेकिन भगवान कृष्ण जो ईश है, व्यासक्त चित्त से, मेरा जो चित्त है, आसक्त नहीं, व्यासक्त मतलब प्रमाण से ज़्यादा मेरा जो चित्त है आसक्त हो गया है। किससे? गृहेषु, घर के सारे कार्यकलापों के में, या राज्य के सारे कार्यकलापों में व्यासक्त हो गया है, आसक्त हो गया है। अभीक्ष्ण सब, थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के, ऑलवेज, प्रभुपाद जी लिखते। तो ये जब भगवान कृष्ण ने देखा, ईश मतलब जो नियंत्रक है, निर्वेद मूल, तो मेरे मन में निर्वेद मतलब क्या?
निरासक्ति उत्पन्न करने के लिए द्विज शाप रूप, वो द्विज का शाप उसके रूप में भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए कि भैया अभी निकलने का समय है, अब आप क्या कीजिए, निरासक्त होकर पूरी तरह से भगवत चिंतन में ध्यान लगाइए। निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो यत्र प्रसक्त भयमाशु धत्ते। और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे निरासक्त करने के लिए और भय से मुक्त करने के लिए भगवान उस ब्राह्मण के शाप के रूप में वहाँ पर आए थे। तो देखिए, परीक्षित राजा शुद्ध भक्त है, भगवान को गर्भ में देखा है, इतना अच्छा ट्रेनिंग उनके दादाओं ने उनको दिया है जो पांडव है, और उनकी माता भी इतनी बड़ी भक्त है। लेकिन ये सब होने के पश्चात भी आसक्त हो गए घर गृहस्थी से परीक्षित राजा। तो अगर परीक्षित राजा ट्रेनिंग के बाद आसक्त हो सकते हैं, तो हमने कितना केयरफुल रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ से मेरा चित्त आसक्त हो रहा है। अगर भगवत भक्ति में प्रगति करनी है तो हर छोटी चीज़ को हमने बहुत सावधानी से हमारे जीवन में स्थान देना चाहिए, वरना किस चीज़ से हम कब आसक्त हो जाएंगे पता भी नहीं चला। जैसे यहाँ पर परीक्षित राजा को पता भी नहीं चला कि कृष्ण को ये प्लान करना पड़ा। निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो, द्विज शाप के रूप में भगवान को उनके सामने आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आसक्त वो हो चुके थे। तो निरासक्ति मतलब निरासक्ति उनको देने के लिए, निर्वेद उनके मन में उत्पन्न करने के लिए द्विज शाप के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं। और इसके लिए वो उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए मैंने अभी क्या किया है, तमोपयंतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपपृष्ठ कुहुक तक्षको वा दशत्वालम गायंत विष्णुगाथा। इसके लिए तम मतलब उस कारण की वजह से मैंने क्या किया, उपयता मैंने शरण ली, प्रतियंतु विप्र, विप्र मतलब आप सब साधुओं का मैंने शरण लिया है, गंगा माता गंगा का लिया है, च देवी गंगा जी क्या है, भगवान की प्रतिनिधि है, धृत चित्तमीशे और भगवान कृष्ण को मेरे चित्त में स्थापित करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और ये सब होते हुए वो कह रहे द्विज उपसृष्ट कुहुक तक्षक, वो जो भी कोई मैजिकल सांप होगा तक्षक नाम का, वह दशत्सु वो कभी भी मुझे दंश कर सकता है, लेकिन अब मेरी एक ही इच्छा है, अलम बिना कोई समय गवाए गायंतु विष्णु गाथा, आप तुरंत क्या कीजिए, भगवान विष्णु का गुणगान मेरे सामने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मैं और किसी चीज़ में अपना मन नहीं लगाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की चिंतन में लगाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हर व्यक्ति मृत्यु की कगार पर है। या हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरे पास इतना समय है, उतना समय है और मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। अचानक आई चीज़ का सामना करने से बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। इसके लिए आज से थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करेंगे। रोज़ कुछ समय निकाल कर जप करना है, रोज़ कुछ समय निकाल कर भागवत पाठ करना है, रोज़ कुछ भी करके फ़ोन पर ही सही, अभी लॉकडाउन है तो फ़ोन पर ही सही भक्तों से कुछ न कुछ चर्चा, भगवत भक्ति की चर्चा करनी चाहिए। वरना मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, घर में झगड़े हो गए, बच्चे का ये हो गया, बेटी का वो हो गया, सास ने ये किया, बहू ने ये किया, माता पिता का ये हो गया, ये चलने ही वाला है। भीष्म देव खुद कहते हैं कि अब मैंने क्या सारे विषयों से मेरे मन को हटा लिया है। हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर मुश्किल है भगवान का चिंतन और स्मरण करना। और फिर क्या होगा, फिर से हमको एक और जन्म यहाँ पर लेना पड़ेगा। और उसके विषय में भी अभी परीक्षित राजा आगे बताने वाले हैं। और फिर वो कहते हैं, देखिए वो खुद वही व्यक्ति जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो कह रहा है कि मान लीजिए गलती से मैं भगवान का चिंतन नहीं कर पाया अंत में, तो क्या होगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये नियम उनके लिए भी है जैसा हमारे लिए उनके लिए। तो वो अभी 16वें श्लोक में ये बता रहे कि अगर मान लीजिए गलती से मेरा फिर से जन्म हो गया तो मैं क्या चाहता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिं मैत्रिस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यो। याम याम उपयामि सृष्टिम मतलब वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी, जहाँ जहाँ कहाँ जहाँ पर भी मेरा उपयामी सृष्टि, मेरा जन्म हो, तो मैं ये 3 चीज़ मांगता हूँ भगवान आपसे। पुनश्च भूयात भगवती अनंते, वो कहते हैं
कि मेरा जो मन है भगवती अनंते रति, मेरे मन में हमेशा भगवान कृष्ण के विषय में रति बनी रहे और बढ़ती रहे। तो ये वो पहला मांगते हैं। प्रसंगश्च तत् आश्रयेषु, और भगवान कृष्ण के पर जो पूरी तरह से आश्रित है, भगवान के जो भक्त हैं जिन्होंने भगवान की कथा, नाम, रूप, गुण, लीला इनका आश्रय लिया है, प्रसंग उनका मुझे प्रकृष्ट संग मिले। प्रकृष्ट संग मतलब क्या? मैं उन्हीं के संग में रहूं, उनसे कभी नहीं बिछड़ूं। ये दूसरा आशीर्वाद मुझे भगवान दीजिए। और तीसरा वो क्या मांगते हैं? मैत्रिस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यो, और सारे जीवों के प्रति मेरे मन में कैसा भाव हो? मैत्री का भाव हो, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, किसी के विषय में मेरे मन में द्वेष न हो। तो तीन चीज़ें वो क्या मांग रहे हैं कि मान लीजिए मैं मेरा मन नहीं लगा पाया भगवान कृष्ण में पूरी तरह से और मेरा पुनर्जीवन होता है, तो वो क्या मांगते हैं? पहले कि रति अनंते, भगवान कृष्ण के प्रति मेरी रति रहे। दूसरा प्रसंग तद आश्रयेषु, आपके जो शुद्ध भक्त है उनके आश्रय में मैं रहूं और आपके विषय में निरंतर सुनता रहूं। और तीसरा वो कहते हैं मैत्री तु सर्वत्र, सारे जीवों से मेरा मैत्री का भाव रहे। ये तीन आशीर्वाद वो मांगते हैं। और फिर 17वें और 18वें श्लोक में परीक्षित राजा वो बताते, थोड़ा बैक फ्लैश में जाते, बताते हैं कि उन्होंने अपना राज्य जो है अपने बेटे को दे दिया था। गंगा जी की तरफ निकले और दक्षिण दिशा में उन्होंने मुख किया है। गंगा जी के तट पर बैठकर चटाई पर कुशाग्रास पर बैठे हुए हैं। और फिर जब सारे देवी देवता ये देखते हैं तो पुष्पों की वर्षा उन पर होती है, बड़े बड़े उनके जो ढोल नगाड़े वो बजाए जाते हैं कि इतना सुंदर इन्होंने डिसीजन लिया है। देखिए, इन्होंने डिसीजन लिया है तो कोई भक्त भी जब लेता है तो देवी देवता भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण का आश्रय लें। इसलिए जो भी आप किसी भी देवी देवता की उपासना कीजिए, ये सारे 33 कोटि के देवता यहाँ पर उन पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आप पर कभी हुई है जो कोई दूसरे देवताओं की उपासना करते, फूल यहाँ पर हो रही है? किस पर? परीक्षित राजा। क्यों? क्योंकि आप पूरा समय भगवान कृष्ण के विषय में चिंतन होगा। वाह, ऐसा सुंदर कार्य आप कर रहे हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है, उधर नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, बड़े बड़े उनके ढोल ताशे बज रहे हैं। और फिर सारे जो ऋषि है वो उनको आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और सारे जो साधु संत वहाँ पर आए वो बोलते हैं कि आपने ये जो किया ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप पांडवों के कुल से है और पांडवों ने भी जब सुना कि भगवान कृष्ण चले गए तो उसी समय उन्होंने सारे राज्य को छोड़ दिया। तो आपने इस राज्य को छोड़ दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर 21वें श्लोक में वो बताते हैं कि हम निश्चित रूप से आपके लिए यहाँ पर रुकेंगे जब तक आप भगवत धाम नहीं चले जाते। तो उसके लिए दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वीरज मतलब वो जगह वहाँ पर रजो और तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है, और विशोकम वो जगह जहाँ पर कोई शोक नहीं है। विशोक का दूसरा नाम है वैकुंठ, जहाँ पर कोई कुंठ नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं। तो उस जगह पर जब तक आप नहीं जाएंगे हम आपके लिए यहाँ पर रुकेंगे। देखिए क्या जबरदस्त आश्रय मिला है उनको। सारे साधु संत अगल बगल बैठे और आप 7 दिन 7 रात कुछ नहीं, बस भगवत कथा में डूबने वाले हैं सब लोग। मतलब हम जो कहते हैं ना पार्टी का टाइम है, ऐसी पार्टी होने वाली है, ऐसा रस बहने वाला है भगवत भक्ति का कि सारे लोग पिए जा रहे एक पेग के बाद दूसरा पेग, नॉर्मल वाला नहीं, भगवत भक्ति के रस में अब सब लोग ऐसे डूबने वाले हैं। और फिर जो साधु संतों ने जो वचन कहे उसके विषय में परीक्षित राजा कहते हैं कि आपके जो वचन है वो कैसे समम है, सम है, सबके लिए इम्पार्शल है, मधुच्युत बहुत सुनने के लिए मधुर है, गुरु है मतलब क्या बड़े ग्रेव है, और अवेलिक, अवेलिक मतलब निश्चित रूप से सत्य है। तो परीक्षित राजा फिर उन साधुओं की प्रशंसा करते हैं, उनका गुण गौरव करते हैं और 24वें श्लोक से वो प्रश्न पूछते हैं। 24वें श्लोक में वो उनको प्रश्न पूछते हैं कि जब अब मेरा मृत्यु निश्चित है 7 दिन में, तो आप मुझे विचार करके बताइए। देखिए क्या कह रहे हैं, विचार करके, ऐसे ही नहीं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आप किसकी उपासना श्रेष्ठ है, तो तुरंत गए शंकर, गणपति, दुर्गा। क्यों? क्योंकि मैं करता हूँ। तो वो कहते हैं आप करते इसके लिए नहीं, शास्त्र क्या कहता है वो कहते हैं कि डेलिबरेशन, आफ्टर प्रॉपर डेलिबरेशन, सोच समझ कर निर्णय दीजिए, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। फाइनल कंक्लूजन दीजिए, समय बहुत कम है।
तो वो 7 दिन के समय में कह रहे डेलिब्रेशन करके सोच समझ कर बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो उनको पूछते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु की कगार पर है, जो सभी मृत्यु की कगार पर, इसलिए कहते हैं अनॉलेज ड्यूटी फॉर एवरीवन, हम सब लोग जो मृत्यु के प्रवाह में हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। और दूसरा वो पूछते हैं कि जो मृत्यु की कगार में है, मतलब बहुत जल्दी जिसका मृत्यु होने वाला है, उसने क्या करना चाहिए। तो अब हो जाता क्या है कि जब ये प्रश्न पूछते, सोच समझ कर बताइए, तो सब लोग सोचते हैं और अपने अपने मार्ग के विषय में, कोई कहता है कर्म करना चाहिए, कोई कहता है कर्म कांड करना चाहिए, कोई निष्काम करना चाहिए, कोई कहता है ज्ञान योग करना चाहिए, कोई कहता है अष्टांग योग करना। वो में कन्फ्यूजन, क्योंकि वो खुसुर फुसुर होने लगती है वहाँ पे। अब जब सारे लोगों का मत एक हो ही नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए परीक्षित राजा ने इस समय में, तब सारे सारे लोग मन ही मन में सोचते हैं कि अरे यार, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो इनके प्रश्नों के एकदम क्लियर कट उत्तर दे दे, क्योंकि हम में ही एक ही नहीं हो रही है कि प्रश्न का उत्तर क्या देना है। तो उससे तो ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए यार जो ये सारे प्रश्नों के उत्तर दे दे, तो बस मज़ा आ जाए। तो ऐसा सोचते ही वहाँ पर हमारे श्रील सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। और सुखदेव गोस्वामी की ऐसी ज़बरदस्त एंट्री वहाँ पर होती है। अब देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर एंट्री करते, तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामात्मनोनुपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत वेश। वहाँ पर अवधूत वेश में आए। अवधूत वेश मतलब क्या, बिना कपड़े के वहाँ पर आए। और उनके पीछे क्या, कौन कौन है, वृतश्च बालैर, और उनके पीछे पीछे उनको घेरे हुए वृत च बाले, स्त्रियां और बच्चे उनको घेर कर उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो तत्र अभवत, उस समय वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान व्यासपुत्र, बड़े शक्तिशाली है, किसके माध्यम से, भगवत भक्ति का प्रचुर और पूर्ण ज्ञान उनमें है, व्यासपुत्र है। यदृच्छया, अपनी अपनी इच्छा से वहाँ पर वो आए हैं। गाम मतलब पृथ्वी पर चलते चलते, अनपेक्ष, अनपेक्ष मतलब उनको यहाँ की किसी क्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। अलक्ष्य, अलक्ष्य मतलब सभी लोगों की दृष्टि से वो अलक्षित है। कोई समझ ही नहीं पाया ये व्यक्ति शुद्ध भक्त है कि कोई पागल व्यक्ति है। इसलिए गांव के बच्चे उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, स्त्रियां भी उनके पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया। लिंग निज लाभ, क्यों, क्योंकि उनके लिंग का मतलब क्या है, सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स को कोई समझ ही नहीं पाया। निज लाभ, लेकिन वो कैसे थे, निज लाभ तुष्टो, अपने आप में पूरी तरह से तुष्ट थे। लिंग मतलब क्या, ये इनके जो बाह्य रूप को जब ये साधुओं ने देखा, वो तुरंत समझ गए कि व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े भगवत भक्त है। इसलिए वहाँ के जो सारे साधु हैं, उनके शरीर का जब उन्होंने, आप सब 26 और 27वां श्लोक पढ़िए, उनके शरीर का क्या वर्णन दिया, इतना सुंदर वर्णन है, रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगता है भगवान कृष्ण ही सामने खड़े हैं, क्योंकि वैसे ही सांवला रूप है, घुंघराले बाल है, बड़ा माथा है, सुंदर सुंदर कमल नयन, उनकी आंखें लाल लाल, उनके ओठ है मोतियों जैसे, उनके दांत हैं, लंबे लंबे कान हैं, उनकी चमकने वाले उनके गाल हैं, और उनका जो नाभि है इतना, इसको डीप नेवल कहते हैं। यहाँ पर उनके कंठ पे ऐसे 3 लाइनें, मानो कोई शंख वहाँ पर पकड़ा है। उनके पेट पर भी 3 लाइन है। ऐसा सुंदर उनका जो शरीर है, दिखने में उनकी कांति जो भगवान कृष्ण के समान है, ऐसा देख। और ये जो रूप है, ये स्त्रियाँ दिखती, स्त्रियाँ क्यों आई, आप कोई प्रश्न कर सकते हैं, स्त्रियाँ क्यों आई, क्योंकि ऐसा उनका रूप था कि रूप देख के वो सारी गाँव की स्त्रियाँ पागल हो गई। तो वो स्त्रियां उनकी आंखें देखने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रही है। बच्चे को लग रहा है ये कौन व्यक्ति नंगा नंगा घूम रहा है, 16 साल का लड़का। और फिर जब सारे लोग ये देखते हैं, उठकर खड़े जब हो जाते हैं, ऐसा जबरदस्त रिसेप्शन, सोचिए 88,000 से ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े साधु संत आए, महंत आए, और बैठे हुए आसनों पर उनके ऐसे लंबी लंबी जटाएं, ऐसा तेज उनके शरीर से निकल रहा है। जब गांव के लोग ये सब देखते हैं कि ये लोग उठ के खड़े हो गए इस नागा बाबा को देख के, तो गांव के लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि लिंग मतलब क्या, सिम्टम्स गांव वाले जनसाधारण लोग नहीं समझ पाए। जो भगवत भक्ति में अग्रसर थे, वही लोग उनके सिम्टम को समझ पाए, और सारे लोग उठकर खड़े हो गए। और अब 29 से लेके 40वें श्लोक में परीक्षित राजा उनसे
प्रश्न पूछेंगे। 29 से 30वें श्लोक में वो उनको जब देखते हैं तो वो भी खड़े हो जाते हैं आदर से और उनको नमन करते हैं, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। 31वें श्लोक में उनको सीट दिया जाता है। सारे लोग, वो पेड़ आज भी है वहाँ पर। हमारा सौभाग्य रहा कि 2 साल पहले हमको वहाँ पर कथा करनी मिली, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी स्वयं बैठकर उन्होंने वो कथा की थी। उसी पेड़ के नीचे हमने 7 दिन भागवत पर कथा की। भगवान कृष्ण की बड़ी अनुकंपा रही हम पर। तो 31वें श्लोक में वहाँ पर वो बैठते हैं, सारे साधु संत उनके अगल बगल बैठते हैं। ऐसे मानिए चांद के अगल बगल सारे तारे बैठे हो, और परीक्षित राजा उनको नमस्कार करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि मेरे कुछ प्रश्न हैं। इतने आदरणीय हैं सुखदेव गोस्वामी। तो वो परीक्षित उवाच अहो आद्य वयं ब्रह्म सत्सेवया क्षत्र बांधव कृपया अतित रूपेण भवद्भिस् तीर्थक कृतः। तो कहते हैं कि निश्चित रूप से आपने इस पतित क्षत्र बांधव, वो खुद भी अभी भी उसी मूड में कि मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना नीच हूँ, तो खुद को क्या कह रहे, क्षत्रिय नहीं कह रहे, क्षत्र बांधव मतलब क्षत्रिय से दिखने वाला व्यक्ति है। उस पर आपने क्या किया है कृपया, आपने कृपया की कि अतिथि बिना बुलाए आप यहाँ पर मुझे भगवान कृष्ण के विषय में ज्ञान देने चले आए। और 33वें श्लोक में कहते हैं येषां संस्मृणात् पुंस सद्य शुद्ध्यन्ति वग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचादनाभिः। तो कहते हैं येषां संस्मरणात् पुंस, आपके स्मरण से ही सारे व्यक्ति शुद्धेति, उसका सारे पाप जल जाते हैं। वही ग्रह, वो अगर आप घर में किसी घर में आपके चरण को लगाते हैं तो घर शुद्ध हो जाता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श, तो उसका क्या कहना है कि आपका किसी को दर्शन हो जाए, किसी को आपका स्पर्श हो जाए। पाद शौच, आपके पैरों को किसी ने धोया है तो उस व्यक्ति का तो पूरा उद्धार निश्चित है। 34वें श्लोक में वो बताते हैं कि जहाँ पर आप हैं वहाँ पर किसी व्यक्ति के कोई पाप उसका पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि पाप ऐसी चीज़ है जो मूर्तिमान रूप में किसी व्यक्ति के पीछे रहती है। इसलिए देखिए बीच बीच में अचानक भय होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पाप मूर्तिमान हमारे पीछा निश्चित रूप से कर रहा है। और जब तक मन में पाप है, पाप की वृत्ति है या पाप के रिएक्शंस है, तो वो व्यक्ति कभी भी ठीक तरह से पूरा मन लगा कर भागवत नहीं सुन पाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। बीच में उसके मन में कोई वासना आ जाएगी, कोई कर्म या किसी व्यक्ति के विषय में कोई चिंतन हो जाएगा, दुर्चिंतन हो जाएगा, वो मन नहीं लगा पाएगा, क्योंकि पाप की जो फोर्सेस है उसे भगवत चिंतन में नहीं मदद करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ पर आप है वहाँ पर किसी व्यक्ति में पाप नहीं रह सकता है। और फिर वो कहते 35वें श्लोक में अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैत्र स्वस्य पित्र अर्थम तद्गोत्रस्य बांधव। तो कहते हैं कि आप निश्चित रूप से, मैं जानता हूँ कि कृष्ण के प्रिय भक्त है, और आप ये भी जानते हैं कि पांडव भी कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त थे। तो उनको देखकर आपने ये सोचा कि अरे पांडव के कुल का कोई एक व्यक्ति है जो पतित हो चुका है, चलिए उसका उद्धार कर देते हैं। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने मेरा उद्धार करने के लिए भेजा है। और 36वें श्लोक में वो कंफर्म करते अन्यथा ते अव्यक्तगतेर दर्शनम न कथम नृणाम नितराम्रियमानानां संसिद्धस्य वनीयशः। तो वो कहते हैं अन्यथा, वरना आप यहाँ पर क्यों आते? अव्यक्त गते है दर्शनम न कथम नृणाम, आप घर में सिर्फ उतने ही समय पर रुकते हैं जितने समय किसी गाय के दोहन में लगता है। तो आप यहाँ पर आए हैं, दर्शनम आपने यहाँ पर हमें दर्शन दिया है। म्रियमान कब दिया है? जब मैं मृत्यु की कगार पे खड़ा हूँ। संसिद्धस्य, आप पूरी तरह से सिद्ध है। वनीयसा, आप निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की ही प्रेरणा से यहाँ पर आए हैं। तो 37 और 38 श्लोक में अब वो जब उनका इतना गुणगान हो गया है, यथा योग्य आदर सत्कार हो गया है, तो वो अब 2 प्रश्न पूछेंगे जिस पर पूरे आगे के स्कंद चलेंगे। और वो क्या है? परीक्षित राजा पहला प्रश्न उनको पूछता है, उनको पहला प्रश्न पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि जो व्यक्ति मृत्यु जिसको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, उसका धर्म क्या है। और
38वें श्लोक में वो बताते हैं, यश्रोत्रव्यम अथोजाप्यम यत्कर्तव्यम ऋभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्ययम। जो व्यक्ति मरने वाला है उसने क्या श्रोत्रव्यम, क्या सुनना चाहिए, अथो वा जाप्यम, उसने क्या बोलना चाहिए। जाप्य का मतलब चैंटिंग भी है और जाप्य का मतलब बोलना भी है। यत कर्तव्यम, उसने क्या क्रियाएं करनी चाहिए। नृभि प्रभु, हे मेरे प्रभु आप मुझे बताइए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए। भजन मतलब पूजन भी कह सकते हैं, यहाँ पर वर्शिपेबल कहा गया है। भजनीयम वा ब्रूहि, ब्रूहि मतलब विस्तार से बताइए। यदवा विपर्ययम, या और वो बताते हैं विपर्य मतलब और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताइए। अब कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसको लगेगा कि वैसे भी मरने वाला हो तो चलो कुछ दूसरे कार्य करते, वो कहते नहीं, क्या करना चाहिए और विपर्ययम क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप हमें डिटेल में बताइए। क्यों डिटेल में बताइए, क्योंकि आप उतने ही समय रुकते किसी घर में जितने गाय के दोहन के लिए, लेकिन मेरे पास 7 दिन है तो आप 7 दिन में मुझे क्या कीजिए, विस्तार से बताइए। तो 40वें श्लोक में इतनी सुंदरता से जो परीक्षित राजा उनको पूछते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी। और जो सारे शास्त्रों के ज्ञाता है, पूरा संपूर्ण ज्ञान, जो सारे शास्त्रों का निष्कर्ष जो जानते हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को जब परीक्षित राजा ने इतने सुंदरता से प्रेम से जब प्रश्न पूछे तो वो खास करके वो श्रोत्रव्यम जाप्यम कर्तव्यम स्मर्तव्यम भजनीयम, ऐसे जो व्यक्ति है जो मृत्यु की कगार पर खड़े हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विस्तार अब वो दूसरे स्कंद से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।